हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटने की संभावना बढ़ने लगी है। बीमा पर जीएसटी घटाने पर फैसला लेने के लिए गठित मंत्री समूह ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें सरकार ने बीमा पर जीएसटी खत्म करने की बात कही थी। मंत्री समूह के संयोजक तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीमा पर जीएसटी खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव पर मंत्री समूह के सभी सदस्य सहमत हैं। मंत्री समूह की सहमति के बाद ये मामला जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाएगा, जहां ये तय होगा कि बीमा पर जीएसटी हटेगा या फिर घटेगा या नहीं घटेगा। सर, बीमा पर जीएसटी का मामला पिछले साल से लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चाओं में बना हुआ है। कई बार शेयरों के अंदर काफ़ी मोमेंटम भी बनता दिखाई दिया। अंदर की बात क्या दिखाई दे रही है और रुका कहाँ, अड़चन कहाँ आ रही है? ये विपुल जी बड़ा दिलचस्प है। आज मैंने पढ़ा कि केंद्र के प्रस्ताव पर जीओएम ने सहमति जता दी। केंद्र का प्रस्ताव है कहां? किस कमेटी में केंद्र ने यह आधिकारिक रूप से प्रस्ताव रखा है कि बीमा प्रोडक्ट्स के ऊपर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाया जाना चाहिए? तो उल्टी बात है। जीएसटी की जीओएम ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि बीमा पर से जीएसटी घटाया जाना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने दोनों ने मिलकर दिसंबर में जैसलमेर की जीएसटी काउंसिल की बैठक में नकार दिया था। तो जो लोग बहुत उत्साहित दिख रहे हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को भीतर से समझें कि अंदर हो क्या रहा है। यह बात आज नहीं निकली है, अचानक के लोगों के पास आ गई है। यह बात पिछले साल से चल रही है और इसके बारे में दस्तावेजी तौर पर जीएसटी काउंसिल में चर्चाएं भी हो चुकी हैं। किस्सा शुरू हुआ था गडकरी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिंदगी थोड़ा मुश्किल है लेकिन बीमा पर टैक्स बड़ा बहुत लगता है। पिछले साल आपको याद होगा विपुल जी। उसके बाद यह चर्चा शुरू हुई। जो सम्राट चौधरी आज आपको यह बता रहे हैं कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव पर जीओएम ने सहमति दे दी है, वो दरअसल ये नहीं बता रहे कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल में पड़ी हुई है, पहले से तैयार है। पिछले साल दिसंबर की बैठक में जीएसटी काउंसिल में जीओएम ने अपनी एक रिपोर्ट रखी थी बीमा प्रस्तावों पर। उसमें क्या था मैं आपको बताते हैं। उसमें यह था कि टर्म इंश्योरेंस और बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर दिया जाए। जीओएम की रिपोर्ट है। 5 लाख रुपए तक के कवरेज पर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी का बोझ कम कर दिया जाए, जहां 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिल रहा है किसी को हेल्थ इंश्योरेंस से। बाकी प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% घटन करने का सुझाव था। तो यह प्रस्ताव केंद्र ने थोड़ी दिया, यह तो प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास पहले से मौजूद था। जीएसटी काउंसिल को यह पिछले साल ही अप्रूव कर देना चाहिए था, पर हुआ क्यों नहीं? अंदर की क्या बात है यह समझना जरूरी है, क्योंकि जो सुर्खियां बन रही है जीएसटी की और जो भीतर की परिस्थिति है उसमें जरा फर्क है। और बाजार उन सुर्खियों पर या कंपनियां उन सुर्खियों पर, निवेशक उन सुर्खियों पर रिएक्ट कर रहे हैं। फैसला क्यों नहीं हुआ? पिछले साल संसद में सरकार ने बताया था कि 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से करीब 16,398 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। 2019-20 में सरकार को केवल, ध्यान दीजिएगा विपुल जी, कि 2019-20 में सरकार को इन सेवाओं पे जीएसटी से केवल 2,101 करोड़ रुपए मिले थे। 5 साल में यह बढ़ोतरी 680% हो गई। यानी बीमा के जीएसटी ने सरकार को 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 16,000 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंचा दिया। अंदर जो चर्चा हुई थी जीएसटी काउंसिल की उस बैठक में, दिसंबर वाली बैठक में, जिसके बाद से तो जीएसटी काउंसिल की आज तक कोई बैठक नहीं हुई, उसमें कहा गया कि अगर बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 5% कर दिया गया तो सालाना 2500 से 2600 करोड़ रुपए का लॉस होगा। और पूरी तरह अगर खत्म कर दिया गया, जो बात चल रही है और जो कमेटी ने कही है, उसके बाद तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान को उठाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों तैयार नहीं थे। पिछली बैठक में केंद्र का कहना था कि राज्य पर इसका नुकसान शेयर करें, राज्यों का कहना था आप कर रहे हो बीमा पे जीएसटी, आपने लगाया है कि वित्तीय सेवाएं केंद्र के अधिकार में है तो आपको जीएसटी का नुकसान उठाना चाहिए। और इस स्थिति में दिसंबर की बैठक टूटकर खत्म हो गई थी। उस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ था। कहा था कि आगे इस पर बातचीत होगी, देखा जाएगा। यह है बीमा पर इंश्योरेंस की वास्तविक परिस्थिति। तो यह अचानक कोई निकला हुआ या तात्कालिक तौर पर आया हुआ मामला नहीं है। केंद्र जीएसटी काउंसिल एक लेवल पर इस पर चर्चा कर चुकी है, बैठक कर चुकी है, पर इस पर सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि रेवेन्यू जो लॉस होगा उसे कौन उठाएगा यह भी तय होना है। जी सर, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका स्टैंड क्या है, उनका रुख क्या है? विपुल जी, बीमा कंपनियों के स्टॉक्स में आज हमने बढ़ोतरी देखी। उनको मुझे समझ में नहीं आया कि बीमा कंपनियों के स्टॉक्स किस बेस पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों ने भी इस पर अपना प्रस्ताव जो रखा था उसमें विरोध दर्ज किया था। बीमा कंपनियों का कहना था कि अगर जीएसटी 5% किया जा रहा है तो करिए, लेकिन हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बंद मत करिए, क्योंकि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 5% की दर पर आईटीसी नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिला तो प्रीमियम महंगा कर देंगे, क्योंकि जो उन्हें रिटर्न मिल रहा है चुकाए गए टैक्स पर वो उन्हें नहीं मिलेगा। यहां बात और ज्यादा काउंसिल में जाकर उलझ गई। काउंसिल का कहना था कि हम टैक्स तो घटा देंगे लेकिन प्रीमियम महंगा हो जाएगा। तो बात तो वही रही उपभोक्ता के लिए, टैक्स वो नहीं पे करेगा पर ज्यादा महंगा प्रीमियम देगा।
इसके बाद केंद्र ने अंदर कहा, जो अंदर सूत्रों की से चर्चा थी कि नहीं, हम तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब 5% की ड्यूटी होगी तो उस पर आईटीसी क्यों दिया जाए, 5% से नीचे वाले लेवल पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर हुआ क्या, इस मामले को आईआरडीए को दे दिया गया दिसंबर की बैठक में कि आईआरडीए जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, वो इस पर चर्चा करे, बात करे और इसका बीच का रास्ता निकाले। बात यहां थी और यही स्थिति है। इसके बाद सरकार अगले बजट की बनाने में निकल गई और बजट जब आया पिछले साल, इस साल फरवरी में, तो उस पर कोई बड़ी चर्चा हमें नहीं दिखाई दी। ये मुझे लगता है जो आपकी बातें हैं ना सर, ये लोगों को बाद में समझ में आई। तो जब बाज़ार खुला था तब तो तेज़ी देखने को मिली, और जैसे जैसे बाज़ार जो है क्लोजिंग की तरफ आया तो सेकंड हाफ में बिल्कुल इंट्राडे लो के आसपास ज़्यादातर बीमा कंपनियों के शेयर बंद हुए, आधे % की गिरावट के साथ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आधे % के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ में भी आधे % के आसपास की गिरावट रही। एलआईसी का शेयर 0.25% के आसपास करीब गिर करके बंद हुआ। तो ज़्यादातर बीमा कंपनियों में फिर वो आखिरी में बिकवाली जो है वो आती हुई दिखाई दी।